ईसाइयों को, हिंदुओं को, ना सिर्फ ये कि बुरा भला का, हम तो कई हाथ आगे निकल गए। हमने तो उनको मार दिया, हमने तो उनको जला दिया, हमने तो उनको ख़त्म कर दिया, हमने तो उनकी नस्ल कुशी कर दी, हमने तो उनको जबरी कन्वर्ट कर दिया। तो इस मौके पे आपने देखा कि एक इंसानी हकूक़ के हवाले से तो बातचीत हुई, लेकिन एज़ ए कौम हिंदुस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम को भी ये चाहिए कि लेट देयर इंटरनल मैटर बी देयर इंटरनल मैटर। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे आज पाकिस्तान में ईसाइयों, सिखों और अहमदिया मुस्लिमों को रहने जीने का हक नहीं है, वो पाकिस्तान आज अरबों की गुलामी को लेके कैसे भारत पे छींटा कसी शुरू कर रखी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन पाकिस्तानी पत्रकारों ने और पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों ने ही बताया कि यहाँ जो अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में, उनको जीने का सही से हक दिया नहीं जा रहा है, जबकि ये भारत के मुसलमानों के लिए इतनी फिक्र करते हैं कि ये उनके लिए कुछ भी कर जाएंगे, जबकि इनके औकात नहीं है कि इनकी ये भरपेट खाना भी खा सके। तो कहीं ना कहीं आज इनकी मानसिकता, जो गुलामी मानसिकता है, अरबों को खुश करने के लिए ये भारत के प्रति बयान पे बयान दे रहा है। जबकि इन पत्रकारों ने सीधा सीधा बताया कि भारत अपने वो इतना सक्षम है कि अपने आंतरिक जो मामले हैं वो बहुत अच्छे से निपट लेगा और पाकिस्तान को इसमें दखल अंदाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो तो अपने अल्पसंख्यकों को देख ले और उनके बारे में चिंता कर ले, यही बहुत है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ह्यूमन बीइंग साइड होती है, ठीक है, और एक उसकी अपनी एक फ़िलासफ़िकल आइडियोलॉजिकल एक पर्सनालिटी होती है। यानी कि जो एक बहैसियत एक इंसान, एक जैसे कहते हैं ना, एक मानस के, एक इंसान के हैसियत से एक उनकी बात की जाती है। फिर एक उनका एक रुतबा होता है कि वो देवताओं का रुतबा है जिसे हम कहते हैं। तो उसके हिसाब से ये ताकि मेरे दोस्त भी समझते जाएं साथ साथ। महान जो है, महान होना जो है उसके अदब के खिलाफ हुआ, उसके महसूस किया गया। और उम्मान के एक मुफ्ती साहब ने इस पर अलामती सिंबॉलिक एहतजाज करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके हम बाइकआउट की तरफ, टेम्पररी बाइकआउट का ऐलान करते हैं, जिसके नतीजे में बीजेपी ने वो कैरेक्टर सामने आया जो कि नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि किसी के बुजुर्गों को बुरा नहीं कहना। उन्होंने नूपुर शर्मा साहबा की न सिर्फ मेंबरशिप कैंसिल की, नूपुर शर्मा ने अनकंडीशनल माफी मांगी है और उन्होंने अपनी तरफ से जज्बात के मजरूह होने के मामले में और टीवी वालों पर ब्लेम किया है कि इन्होंने मेरा कन्वर्सेशन को एडिट करके इन्होंने लगाया है इस अंदाज से कि पूरी बात सामने नहीं आई। एडिट का मतलब छोटा नहीं, पूरा, यानी पीछे जो उन्होंने का ये भी इल्जाम था कि शिवा जी करके जो डीएटी है, जो उनके वो है गॉड है हिंदुओं के, उनके भी साथ कोई मामला बेअदबी का एग्रेसिव किस्म के लोगों की तरफ से होता। मैं ये नहीं कहता कि वो मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमान असल को इस तरह की कोई इजाजत मजहब नहीं देता, वो अपनी तरफ से कुछ करे तो उसका ठेका भी नहीं है हमारा। मामला ये बन जाएगा, पाकिस्तान के लिए बजट जस्टिफाई हो जाएगा अगर ज्यादा ये बात चल गई। और पहले ही बजट की जस्टिफिकेशन ने पैसे आने से पहले 6% इंक्रीज करवा लिया है। ये मैं टॉपिक आगे देता हूँ आसिम साहब को। जी सर। मैंने काफी रिपोर्ट्स देखी। मेरा ख्याल है कि एक अच्छा डिसीजन था सऊदी अरब का भी और दूसरे लोगों का भी कि फौरन रिएक्शन हुआ और उसके बाद माफी का सिलसिला शुरू हुआ। और हमने देखा कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने जो है वो उस पे एहतजाज किया, खुल के एहतजाज किया, और बीजेपी ने भी घुटने टेक दिए फौरन ही। और ये एक अच्छा वो है, मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरीके से आप फौरन रिएक्शन लें तो आप किसी के भी मजहब को किसी भी तरीके से, चाहे दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो सब रिस्पेक्टेबल हैं। और यकीनन मुसलमान जो हैं वो उनको ज्यादा निशाना बनाया जाता है और वो ज्यादा एहतजाज करते हैं। और इंडिया में एक मौलाना साहब ने भी बहुत ज्यादा धमकियां दी, जो कि आपने देखा होगा टीवी पे कि वो सारे एंकर जो हैं परेशान थे कि ये क्या होने वाला है, कि अगर जिस तरीके से वो एक तरह से शुरू करने वाले थे लेकिन उससे पहले ही जो है माफियों का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ अच्छा इकदाम है और पाकिस्तानियों को भी ये समझना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी, कि दूसरे मजहब को भी रिस्पेक्ट करें
आपको याद होगा कि माजी में आमिर लियाकत साहब ने भी हिंदू मजहब के एक गॉड की जो है वो बेहुरमती की थी, उसके बाद फौरन उनको भी माफी मांगनी पड़ी। मैं समझता हूँ मजहब पे डिस्कस करना ही नहीं चाहिए किसी भी सोशल मीडिया पे। आपको मजहब जो है वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है, उस पे तजिया देना, उस पे अपनी बात करना, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी किसी भी जर्नलिस्ट की, किसी भी टीवी एंकर की, किसी भी दूसरे आम आदमी या पॉलिटिशियन की। तो बराए मेहरबानी दूर रहें, ये सबके अपने जाती वो हैं, हर शख्स को अपना मजहब जो है बहुत पसंद है, तो मेरा ख्याल है इससे अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और एक और जो मेरा इसमें एंगल है वो ईसाइयों को, हिंदुओं को, ना सिर्फ ये कि बुरा भला का, हम तो कई हाथ आगे निकल गए। हमने तो उनको मार दिया, हमने तो उनको जला दिया, हमने तो उनको ख़त्म कर दिया, हमने तो उनकी नस्ल कुशी कर दी, हमने तो उनको जबरी कन्वर्ट कर दिया। तो इस मौके पे आपने देखा कि एक इंसानी हकूक़ के हवाले से तो बातचीत हुई, लेकिन एज ए कौम हिंदुस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम को भी ये चाहिए कि लेट देयर इंटरनल मैटर बी देयर इंटरनल मैटर, और उस पर आप अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें, यू हैव ऑल द राइट्स, लेकिन उनको हैंडल करने दें। इफ़ दे डोंट हैंडल इट प्रॉपरली, आई थिंक वर्ल्ड इज़ वॉचिंग देम। और मैं समझता हूँ कि एक सेकुलर हिंदुस्तान की ब्यूटी यही है कि अगर किसी का भी धर्म है वो इक्वल है, किसी का भी दीन है वो बराबर है, और अगर कोई गलती करेगा और उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर वहाँ सवाल खड़ा हो जाएगा उनके सेकुलरिज्म पे। तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन जस्टिफाइबल कि उसको जो है अगर वो अपने किए पे पछताए और अपने वो वजाहत कर दे। अगर वो कोई हठधर्मी से कायम रहे तो फिर उस पर हम बात करेंगे, जाहिर है उस पर तो बात होनी चाहिए। क्यों खास साहब? तो पार्टी से निकाल दिया गया, उनको माफी मांग ली, तो मेरा ख्याल है ठीक है, दैट्स इट। और क्या हो सकता है ना। और हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू जो हैं ये भाई हैं, आपस में ये लड़ते रहेंगे। ये कभी एक जीतेगा, कभी दूसरा तगड़ा हो जाएगा, कभी एक ज्यादा चीखेगा। ये इनका आपस का मामला है और इनके अंदर इतनी फहम मौजूद है कि ये आपस में ही उसको हल कर सकते हैं। बाहर से हमारे जैसे लोग इन्वॉल्व होंगे तो ना ये वहां के मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, जैसे कि पहले भी लेकिन आप कहीं समझते हैं आपके ये जो मतलब कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम विंग, एक एक्सट्रीम व्यू पाया जाता है हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को लेकर, और मुसलमानों के मजहबी जो भी उनके जज्बात हैं उसको लेकर, और कभी कभी जानबूझ के उसमें आग भी लगाई जाती है, माचिस भी लगाई जाती है। जी, ये मेरा जहां तक जाती ख्याल है कि मैं ये समझता हूं कि ये बाहर की एजेंसीज जो हैं वो ये काम करवाती हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स के जो लोग हैं वो इन बातों को समझते हैं कि ये पैटर्न्स आइडेंटिकल हैं और एक डीप स्टेट किस्म के भी काम हैं। वो भी कई दफा वो कोई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, कई ऐसे लोगों को ले आते हैं कि जिनका किसी जाती तौर पे किसी मुसलमान ने या किसी हिंदू ने एक दूसरे का नुकसान नहीं किया होता, मगर अचानक वो कम्युनल में आ जाते हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है। और जिसकी मिसाल पाकिस्तान में भी है कि पाकिस्तान में खामखा अमेरिका के खिलाफ नारे लगवा के इलेक्शन की कैंपेन कर ली जाती है। बाद में अमेरिका से कहा जाता है कि सर हम आ रहे हैं, पहला दौरा हमने आपका ही करना है। तो ये भी उनकी पॉलिटिकल लाइफ साइकिल का एक जुज बन गया है। वरना यकीन कीजिए कि हिंदुस्तान की तारीख देखें, ये तमाम बाकी कम्युनिटी सिविलाइजेशन को सिखाने पढ़ाने वाले लोग हैं। ये जर्मन्स ने इनके सारी किताबों को निकाल के अपने आप को आर्या बनाकर उनका साइन भी वो जो स्वास्टिका है वो स्वास्टिका शिवास्टिका है। ये शिवा का टीका यानी सिंबल ऑफ टीका शिवा है ये। इसलिए लोगों को इतना यानी इनसे बारो किया है वेस्टर्न सोसाइटी ने, तो इनको अपने आप को वो जिस तरह ये चल रहा है सिस्टम, ये भी थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। इनके पास सिविलाइजेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये टेम्पररी एक जज्बाती काम किया जा रहा है जिसका नुकसान बैंकिंग सेक्टर को, इकोनॉमी को और उनके लॉन्ग टर्म उनकी उसको प्रॉब्लम हो रहा है। अमेरिका के अंदर आप देखें कि इंडियन कम्युनिटी को आईआरएस ने जितना प्रोसिक्यूट किया, इतना दुनिया में किसी को नहीं किया। इनको बैंकरप्ट किया, अमेरिका से भागने पे मजबूर कर दिया इन लोगों को। और ये जो बाद में जो ट्रंप साहब के दौर में बहुत सख्ती हुई है इनके पर, वो हमारी न्यूज में आता नहीं है, वो लिखा नहीं जाता, तो हम समझते हैं कि जी ऐसा है, मगर इनके साथ काफी सख्ती है। H1 के ऊपर आप देख लें मामला जो इंडिया के साथ हुआ है, ये किस्म की एक एम्बार्गो टाइप कुछ सिचुएशन बनी हुई है। तो इनके लिए
इनके अपने ही लीडर्स हैं और वो भी हो सकता है बाहर वालों के लिए भी काम करते हैं। सर ऐसा नहीं है, इस खित्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, याद रखिएगा कि हिंदुस्तान जो है इसके अंदर दरियाए सिंध जो है इसका इंग्लिश में इंडस कहते हैं, और ये इलाका सारी जमाने में लेबर प्रोवाइड करने में ये मशहूर है, इसीलिए इंग्लिश का लफ्ज इंडस्ट्री, उसमें लफ्ज ही इंडस है। उन्होंने इस इंडस लफ्ज से के इंडस्ट्री मतलब कारखाना या क्या कहते हैं सनअत जिसे कहते हैं अरबी में, इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, वो लफ्ज ही इसी से मंसूब